Good morning students, welcome to Be Ready to Learn with Gunjan Garg. Children, today I am going to explain a new chapter, that is Tippity the Flying Squirrel. Children, it is a chapter of class 7th, unit 2, section C. Okay student, we can say it chapter 6 also. Now, let's start the explanation of this chapter. Squirrels belong to the rodent family. Rodents are small four-footed animals with strong sharp front teeth which they use for gnawing and nibbling. Now, this is the activity for you. Rearrange these groups of letters to find the names of some rodents. These are all rodents. First is mouse, second is hamster, third is guinea pig, and fourth is chipmunk. Now, these are the rodents. And children, I hope you understand what are rodents. Rodents are small four-footed animals with strong sharp front teeth. Okay? Now, start explanation of this chapter. To know Tippity was to love her, and I had known her for very long. Tippity, I must tell you, was not a naughty little girl with a penchant for climbing up curtain poles, but a little rodent commonly called a flying squirrel. Children, in these lines, the writer tells us that Tippity को अगर हम जानना चाहते हैं, तो अगर हम उसे जानेंगे तो we have to love with her. तो मतलब हमें उससे प्यार हो जाएगा, वो इतनी प्यारी है. और राइटर बोल रहा है आई हैड नोन हर फॉर वेरी लॉन्ग, कि वो उसे बहुत पहले से जानता है. टिपिटी आई मस्ट टेल यू वॉज नॉट अ नॉटी लिटिल गर्ल. इट मीन्स जो टिपिटी है, जो आप नाम सुन रहे हैं टिपिटी, दिस इज नॉट द नेम ऑफ अ लिटिल गर्ल, दैट इज द नेम ऑफ ए स्क्वेरल विद ए पेंचेंट फॉर क्लाइंबिंग अप कर्टेन पोल्स. एंड टिपिटी लाइक टू क्लाइंब अप कर्टेन पोल्स, यानी कर्टेन्स पे, पर्दों पे, खंभों पे चढ़ना उसे बहुत ही अच्छा लगता है. पेंचेंट मीन्स होता है स्ट्रॉन्ग लाइक. बट अ लिटिल रोडेंट कॉमनली कॉल्ड अ फ्लाइंग स्क्वेरल, और वो इतनी शार्प है, इतनी तेज है टिपिटी, कि हम उसको बोल सकते हैं फ्लाइंग स्क्वेरल. द लार्ज रेड फ्लाइंग स्क्वेरल एंड मस्ट ऑन नो अकाउंट बी मिस्टेकन फॉर द फ्लाइंग फॉक्स विच हैज नथिंग टू डू विथ टिपिटीज फैमिली. तो हम उसे लार्ज रेड फ्लाइंग स्क्वेरल बोल रहे हैं, लेकिन यहाँ पे राइटर हमें ये भी बता रहा है कि उसका एक फ्लाइंग फॉक्स की फैमिली से कोई लेना देना नहीं है. बट वी कैन से हर फ्लाइंग फॉक्स बिकॉज she is too sharp. Okay, she was brought to me when only a few days old and grew into a splendid specimen in all the glory of her wonderful chestnut red coat and 2 feet of bushy tail. Now, राइटर बोल रहा है कि जो टिपिटी है उसके पास ना उसे कुछ ही दिनों पहले लाया गया है, और उसे ना बहुत ही अच्छे से, टिपिटी को जो है बहुत ही अच्छे से उसके वो पाला पोसा गया है अब तक, यानी उसकी परवरिश की गई है. और जो है वो रेड कोट, 2 feet ऑफ बुशी टेल, यानी उसे ना उसकी ना जो 2 feet की बुशी टेल है वो सबसे ही ज्यादा चार्मिंग है और बहुत ही ज्यादा अट्रैक्टिव भी है. शी न्यू शी वॉज फैसिनेटिंग इवन एट ए वेरी अर्ली एज एंड नथिंग डिलाइटेड हर मोर देन टू शो ऑफ हर लवली टेल. यानी वो खुद भी इतनी चार्मिंग है और बहुत छोटी एज में ही, मतलब वो बहुत ही सुंदर दिखाई देती है. और आपको ये जानने में बहुत खुशी होगी कि जो टिपिटी है उसे खुद भी अपनी जो उसकी बुशी टेल है उसका शो ऑफ करने में उसे बहुत अच्छा लगता है, बिकॉज शी हैज अ लवली टेल. हर वन ड्रॉबैक एज अ पेट दैट शी वॉज नॉक्टर्नल एंड सो वॉज मोस्ट लाइवली व्हेन इट वॉज टाइम फॉर ऑर्डिनरी पीपल टू बी इन बेड. नाउ, जो टिपिटी है उसका एक ड्रॉबैक को हम कमी भी बोल सकते हैं. बस उसकी एक कमी है, उसकी नेचर जो है वो नॉक्टर्नल है. चिल्ड्रन, नॉक्टर्नल नेचर हम उसे बोलते हैं जब कोई रात में तो जागता है और दिन में सो जाता है. तो ऐसे ही टिपिटी की जो नेचर है वो एक नॉक्टर्नल नेचर है, और वो क्या होती है, वो रात में जब हम लोगों का सोने का समय होता है वो जाग जाती है, और जब सबके जागने का समय होता है तो वो सोना पसंद करती है. शी लिव्ड इन अ लिटिल बॉक्स विद 2 partitions. The inner one, her bedroom, was fitted with a little nest of feather and cotton wool, and a tiny door left from it into the bigger sitting room where she also dined. यानी जो टिपिटी जिस बॉक्स में रहती है उसके 2 partitions हैं. एक तो जो अंदर वाला इनर वन है वो उसका बेडरूम है, और वो बहुत ही फीदर यानी बहुत ही सॉफ्ट कॉटन से, फीदर से उसमें बनाया, मतलब उसमें रखी हुई है ताकि टिपिटी को सोने में कोई प्रॉब्लम ना हो. और उसका एक टाइनी डोर है, बहुत छोटा सा डोर है जो कि खुलता है एक बिगर रूम में, और वहां पर वो क्या करती है, शी ऑल्सो डाइन, वहां पर वो अपना खाना खाती है. द डोर ऑफ हर सिटिंग रूम बीइंग यूजुअली ओपन, टिपिटी वुड अनाउंस द फैक्ट दैट शी वॉज अवेक बाय गिविंग ए लो ग्राउल and issuing from there a succession of long and not very graceful jump. She would make her way to the nearest table and there indulge
in a tremendous stretch, extending her forelegs to full in front of her and her hind legs as far as they could go behind her. चिल्ड्रन इन लाइन्स में हमें जो राइटर है उसने ये बताया है कि मोस्ट ऑफ द टाइम जो है ना, जो टिपिटी है उसका जो डाइनिंग रूम है उसका जो डोर है वो खुला रहता है, और जब वो सुबह सोकर उठती है ना तो उस समय वो ज़्यादा शार्प नहीं होती, यानी ज़्यादा वो अट्रैक्टिव या एक्टिव नहीं दिखाई देती। वो जब उठती है वो हल्के से ग्राउल होता है जवाई लेना, वो हल्के से ग्राउल करती है और फिर वो क्या करती है, वो उस समय ज़्यादा ग्रेसफुल भी नहीं होती, ना ज़्यादा जंप करती है, और वो क्या करती है, वो अपने नियरेस्ट टेबल पे क्या होती है, जाती है, और ट्रिमेंडियस स्ट्रेच होता है, जैसे कि वो अपनी बॉडी को स्ट्रेच करती है, और वो अपनी जो फोर लेग्स, जो उसकी आगे की लेग्स होती है उनको आगे की साइड स्ट्रेच करती है, और जो उसकी पीछे की लेग्स होती हैं जितनी पीछे वो जा सकती है वहां जाकर वो उसको स्ट्रेच करती है। हर हेड वुड फर्स्ट रेस्ट ऑन द राइट फोरफुट एंड देन ऑन द लेफ्ट। और जो उसका हेड है, ये उसका राइटर जो है उसका सुबह का रूटीन बता रहा है कि वो उठने के बाद क्या करती है। वो जो उसका हेड होता है वो पहले क्या करती है, राइट साइड, और फिर उसे लेफ्ट साइड घुमाती है। एंड हर टेल मेक सर्कल्स इन द एयर एट द मेन टाइम। और उसी समय जो उसकी जो टेल है, जो ऑलरेडी बहुत ही चार्मिंग है, बहुत सुंदर है, वो उसको हवा में सर्किल की तरह से घुमाती है। आफ्टर अ स्ट्रेच वुड कम हर टॉयलेट अबाउट विच शी वॉज मोस्ट पर्टिकुलर। और ये सब कुछ करने के बाद उसका जो है टॉयलेट रूटीन शुरू होता है। टिपिटी वुड सिट इरेक्ट एंड केयरफुल्ली गेट टू वर्क विद बोथ हर लिटिल हैंड्स। और फिर वो क्या होती है, टिपिटी सीधे बैठती है और फिर वो अपने हैंड्स से अपना काम करना शुरू कर देती है। बिगनिंग विद द टिप ऑफ हर नोज, यानी वो सबसे पहले अपनी नोज है जो उसको क्लीन करती है। शी वुड ग्रेजुअली वर्क ओवर द होल ऑफ हर फेस एंड हेड। और फिर वो अपने फेस और हेड को साफ करती है। द टेल वुड बी हर लास्ट, और टेल को सबसे लास्ट में क्लीन करती है। बट बाय नो मीन्स हर लीस्ट केयर। तो मतलब मीन्स ये नहीं है कि वो अपनी जो टेल है उसी मतलब लास्ट में उसे क्लीन करती है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो उसको लाइक नहीं करती। हर टॉयलेट फिनिश एंड इट इज हर टॉयलेट रूटीन। टिपिटी वुड हैव अ लुक अराउंड, टेक वन जंप ऑफ द टेबल। और उसके बाद वो अपने चारों तरफ देखती है और एक टेबल पे जंप लगाती है। एंड रेस अप द नियरेस्ट कर्टन टू द पोल अबव। और फिर वो जो है उसके पास का जो कर्टेन है और पोल है उसके ऊपर जंप करना शुरू करती है। देयर शी वुड सिट, हर टेल coiled round her neck and those great big black eyes of her looking solemnly down. And sooner or later he would leap right across the room onto my soldier. And writer is saying, फिर वो क्या करती है, अपनी बैठ जाती है और अपनी जो है ना उसकी जो टेल है उसको वो क्या करती है, कोइल होता है घुमाना, अपनी नेक के चारों तरफ घुमाती है। उसकी आईज हैं वो बहुत चार्मिंग लगती है। और ये सब कुछ करने के बाद वो राइटर के पास आकर उसके रूम में आती है, उसके सोल्जर यानी उसके सोल्जर पर बैठ जाती है। नाउ डोन अ फील्ड स्पेनियल एंड ब्रोक ए लार्ज शैगी तिब्बतन शिप डॉग वर टिपिटीज बेस्ट फ्रेंड। चिल्ड्रन, यू हैव टू अंडरलाइन दीज लाइन्स ऑल्सो बिकॉज हियर द राइटर इज टेलिंग अस अबाउट द फ्रेंड्स ऑफ टिपिटी। जो डोन है एक फील्ड स्पेनियल और एक ब्रोक है। डोन और ब्रोक ही उसके डॉग हैं जो उसके फ्रेंड हैं। ब्रोक ग्रेट बुशी टेल अफोर्डेड टिपिटी मच अम्यूजमेंट एज वेल एज शेल्टर इन टाइम ऑफ डेंजर। चिल्ड्रन, वो जो राइटर हमें बता रहा है कि जो टिपिटी का जो फ्रेंड है ब्रोक तो है ना, वो क्या करती है टिपिटी, जब भी उसे कोई प्रॉब्लम होती है वो अपनी जो उसका फ्रेंड होता है ब्रोक उसके पीछे छिप जाती है, यानी उसके शेल्टर ले लेती है। फॉर टिपिटी न्यू फ्रेंड फ्रॉम फो and the approach of a strange was the signal for her make use to broke tail as a hiding place। क्योंकि टिपिटी को पता है कि कौन उसका दोस्त है और कौन उसका दुश्मन है। These are the opposite words, friend from foe। और उसे क्या करना है, उसे सब स्ट्रेंजर्स की भी पता है कि कौन स्ट्रेंजर है और कब उसे ब्रोक के टेल के पीछे छिप जाना है, यानी जो उसका फ्रेंड है ब्रोक उसकी जो टेल है उसके पीछे वो छिप जाती है। Her behavior was not always that of a well brought up young lady, यानी उसका जो बिहेवियर है वो हमेशा एक यंग लेडी की तरह नहीं होता। एंड ट्रुथ ओब्लाइज मी टू एडमिट दैट। और अगर मुझे सच्चाई बतानी है तो मुझे आपको बताना पड़ेगा ड्यूरिंग मील्स की, यानी जब वो अपना खाना खाती है, इट वॉज एडवाइजेबल टू कीप हर टाइड एट वन एंड ऑफ द टेबल। तो उसके जो पैर होता है उसको ना टेबल में बांधना होता है। आई हैव ऑलरेडी सेड दैट शी हैड ए लवली टेल। और राइटर आपको पहले ही बता चुका है दैट शी हैड ए लवली टेल बट इट्स ब्यूटी वॉज समटाइम्स मार्ड आफ्टर पासिंग थ्रू द सूप एंड ओकेजनली कस्टर्ड। लेकिन जब वो क्या करती है, जब वो खाना खाती है तो जो सूप और कस्टर्ड होता है कभी कभी जो उसकी टेल है टिपिटी की वो उसमें चली जाती है। पुडिंग, शी लव्ड एज मच एज
any school boy and stewed fruits kept her happy all evening. और जो पुडिंग है वो उसे, जैसे किसी स्कूल के बच्चे का कोई अपना फेवरेट फूड होता है, तो पुडिंग होती है एक स्वीट डिश जो है, उसे वो बहुत पसंद है, और उसे जो बॉइल किए हुए फ्रूट्स हैं वो अगर उसे खाने के लिए मिल जाते हैं, दैट शी फेल्ट ऑल द इवनिंग हैप्पी. द हार्डेस्ट हिल वॉलनट वॉज चाइल्ड्स प्ले टू हर शार्प टीथ. और हार्ड से हार्ड वॉलनट को तोड़ना भी उसके लिए क्या है, एक चाइल्ड्स प्ले है, एक बच्चों का खेल है. इट लुक हर अबाउट 10 minutes to make a hole in nut and then her long teeth and tongue would soon fetch out most of the kernel. यानी कोई कितने भी बड़े से बड़ा हार्ड नट वाली कोई चीज़ हो, वो उसमें होल करने में 10 मिनट से ज़्यादा नहीं लेती. और फिर जो होते हैं, जो उसके लॉन्ग टीथ हैं और जो उसकी टंग है, वो उसको क्या कर जाती है, जो भी उसके अंदर ईटेबल मटेरियल होता है उसको वो सारे को खा जाती है. Children, now again, TPT was means of my solving a problem in nature history regarding which a controversy raised for many months. राइटर बोल रहा है कि टीपीटी ने ना, उसकी एक कंट्रोवर्सी होती है बेटे, कोई विरोधाभास, कोई अपोजिट, यानी उसकी एक अपोजिट थॉट थी, उसको टीपीटी ने दूर किया था. द हिमालयन नट क्रैकर न्यूसीफ्रेग्रा हेमिस्फिला had been credited with the holes and frequently found in walnuts in the Himalayas. यानी राइटर हमें बता रहा है कि जो हिमालय में न्यूसीफर हेमिस्फिला नाम के जो ये नट क्रैकर है, इसको सबसे ज्यादा शार्प माना गया था. तो राइटर क्या करता है, उसका टेस्ट करता है. आई टेस्टेड द ट्रूथ ऑफ द assertion by placing walnut under a tree where a pair of nutcracker used to come. तो उसने क्या किया, इस चीज को टेस्ट करने के लिए कि ज्यादा शार्प टीपीटी है या फिर वो न्यूसीफ्रेग्रा हेमिस्फिला है, वो क्या करता है, एक ना बहुत ही हार्ड नट को एक ट्री के नीचे रख देता है. फिर क्या होता है, द बर्ड्स टर्न ओवर द नट्स बट डिड नॉट अटेम्प्ट टू ब्रेक देम. और फिर क्या देखता है, बहुत सारी बर्ड्स उस ट्री के पास आती हैं, लेकिन वो उसे तोड़ने का कोई भी अटेम्प्ट नहीं करती. आफ्टर दिस अ फ्यू नट्स वर कलेक्टेड इन विच टीपीटी हैड ऑलरेडी मेड होल्स एंड प्लेस्ड अंडर द सेम ट्री एंड केयरफुली वॉश्ड. बल्कि क्या करती है, वो टीपीटी ने जिनमें पहले से ही होल कर रखे थे, वो जो बर्ड्स होती हैं न्यूसीफ्रेगा हेमिस्फिला, वो क्या करती हैं, वो आती हैं और जिनमें टीपीटी ने पहले से ही होल कर रखे थे, उन वाले नट क्रैकर्स को वो चुनती हैं. तो यहाँ पे राइटर की ये जो क्यूरियोसिटी होती है कि कौन ज्यादा शार्प है, तो पता चल जाता है कि टीपीटी जो है न्यूसीफ्रेगा हेमिस्फिला जो बर्ड्स हैं, हिमालयन नट क्रैकर हैं, उनसे भी ज्यादा शार्प टीपीटी के टीथ हैं. ओके स्टूडेंट, children, today we will cover this only. Okay, it is the first part of this chapter, so I hope you have to understand what is the story of this chapter, and next part I will explain you in the next video. Thank you everyone.